भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। तो ये चर्चा के कबो आधा अधूरा न सुनब सभी। चर्चा भोले जी के माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे खातिर पिताजी और माता जी के अपमान होला। अगर पूरा कथा सबे सुनब तो आप लोगों के आनंद भी भाई और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली कि ये कथा के में का रहस्य छिपल बा। तो देखी कथा तो बहुते सुंदर बा। घर परिवार संसारी कथा है। न केहू अमीर बा न केहू गरीब बा। काहे खातिर ई मनुष्य के शरीर पाके, शरीरियो तो भगवाने के दिहल है। ये शरीर पर घमंड न करी, परिवार के आनंद खुशी से चलाई और सबसे प्रेम करी। तो देखी सास बहू के कथा है। बहू शिव भक्त रहेली, उनके 2 ठो लड़की रहेली। तो लड़की से सास जौन बाड़ी इतना नफरत करेली। देखी गुरु भाई बहना, लड़की तो घर के लक्ष्मी होली और वही बहाना दान पुण्य कैले के अवसर मिलेला। कहेला लाखों तीर्थ के बराबर एक लड़की के कन्यादान है। कन्यादान दे के ये जीवन धन्य हो जाला। ते पर जरूर अमल देना। कथा में तो बहुत रहस्य मिली और बड़ा सरल भाव से हम आप लोगों के सुनावल जाए कथा सुनावेली कि अगर मन से सुनब सके तो जरूर कुछ न कुछ आनंद आइबे करी। तो हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब, कहाँ से आप लिखता नहीं। और भोले जी के अपार कृपा आप लोगों पर हुई और फिर कोशिश करें कि यहू से सुंदर वीडियो डाली कि आप लोग आनंद उठा सकें और ज्ञान अपना सकें। तो जी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जब रोज रोज वीडियो पड़ेला रोज आप लोगों के पास जा सके और आप सभी एक आनंद उठा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुत सुंदर चर्चा बा। एक गांव में एगो माइये बेटा और बहू रहत रहल लोग। बहू जौन रहली गरीब परिवार से रहली। एक से कहने आई कि सूर्य में कथा में आप लोगों के कि केहू ए धरती पर न केहू गरीब बा न अमीर बा। अरे जौन भी आप देखो तानी, जितना भी परिश्रम करके रखो तानी, सब छोड़ के एक दिन चली जाए है। तो काहे ना भक्ति भाव करी आ जन जन से प्रेम करी कि जीवन धन हो जाए, मरले के बादो आपके सब नाम ले। अब जौन रहली बहू गरीब घर के रहली, बाप तो रहला नहीं लेकिन माई बहुते संस्कारी रहली, शिव भक्त रहली, शिव जी के अपन गुरु बनौले रहली। तो माई के साथ साथ बेटी जौन रहली कहाँ छोड़ के जा बेचारी। जब चर्चा में जा तो अपने लड़की के साथे ले जा। तो धन धन ना होला, उनके अंदर अपार गुण रहल जौन उनका बहू रहली। तो जब ससुरा में अली तो सासु भक्ति भाव कुछ ना जानत रहली। खाली सरल स्वभाव यह रहे कि पुत्र घर में होई तो हमके बड़ा सम्मान मिली, हमके सिंहासन मिल जाए, राजगद्दी। तो बहुत गंदा सोच रहल कि बेटे घर के सब कुछ होला, बेटी कुछ ना होई। तो जैसे वो बहू अली, अब अले तो 3-4 साल बेचारी के भइल रहल। बड़ी सास के सम्मान कर कितना हूँ कुछ भी कहें, लेकिन एकदम कुछ ना ध्यान दें। वो बहू के चर्चा पूरे गांव में सब करे कि देखो न फलानी कैसन रहली है, उनका बहू कितना सुंदर बाटी कि घर परिवार अपने पति के परमेश्वर बुझें। तो यह तो जानली भक्ति के लाइन है कि जे भक्ति भाव जे भोले जी के गुरु बनौले है, तो भोले जी तो खुदे प्रेम के भूखा हई। तो जे गुरु बनावला ते कि खुदे आनंद आवेला कि प्रेम पूर्वक से रहे के चाहिए और घर परिवार के प्रेम से चलावे के चाहिए।
उ जितना बहू उनसे प्रेम करें उतना उ सास अपने बहू से नफरत करें, लेकिन बहू कुछ ना कबो कहें, पति के परमेश्वर समझें। पति तो समझ गए ना कि हमरे घर में हमार पत्नी लक्ष्मी बाड़ी, कोनो प्रकार के कमी ना बा। लेकिन जनता बाड़ी माई के आगे बेटा भी मजबूर हो जाला, कबो कबो माइयों से गलती हो जाला। अब बेटा बेचारी के अइले अब वहीं 4 साल भइल। अब भोले जी के दया से उनके बेची 2 ठो बेटी हो गईली। और 2 ठो बेटी हो गईली। अब बेटी के जब सास देखें तो इतना नफरत करें कि कुछ भर पेट भोजन करावे नहीं दे माई के। जब सास कहीं हटे तो हाली हाली बेचारी खाना ना खियावे लगे। माई के प्रेम तो है और ये अपने शरीर में गर्भ रहेला, लेकिन केहू ना जानेला कि ये में भगवान जी बेटा पैदा करब कि बेटी पैदा करब। लेकिन पता नहीं कैसे ऐसा सास मिल जाली कि सास के खुद सोचे के चाही कि अगर लड़की पैदा नहीं भइल रहती तो उस सास कैसे बनती, बेटा बहू कैसे होता। तो लड़किए ते सृष्टि चलता, या लड़की से काहे खातिर के इतना नफरत। अब बेचारी जैसे काम से फुर्सत पावे सब घर परिवार के देख रेख सेवा भाव करें, ओकरे बाद अपने लड़किन के सेवा भाव करें। काहे से रवैया जानत रहली कि सास जब भी बेटी से प्रेम करत देखें तब बौखला जा कि तोहके दूसर काम नहीं लौकेता। ये दोनों लड़की स्वर्ग में सीढ़ी लगई हैं। अरे बेटा रहती तो दूध दही खियौती, जौन मंगती तौन खियौती, तब बिहान के हमरे कामे होता। ये कौने कामे है सब, और ना सर के बोझ बन गल बाटी कि बियाह शादी कैसे हुई। देखी परमात्मा के दिन है कि जकरे लड़की नहीं बाड़ी तेसे पूछी। अरे बेटा तो ओकरे घर में पैदा होला जे कर्जदार रहेला। अरे जे धन दौलत लेला विवाह शादी में दहेजवा लेला तो कर्जे न लेला। आ बेटी के तो दिहल जाला, जितना सपर जाला उतना दे के उद्धार हो जाला आदमी। अपने घरे एक्का बार देला सब अपने घरे, उनके भाग्य नसीब अच्छा रहेला तो अच्छा से उनका जीवन कट जाला। बेटी तो 10 गो रहे तो भार ना समझे के चाही। अगर बेटा 1 गो बाने तो जीवन भर आप करब, लेकिन संतोष ना हुई। तो ये पर जरूर अमल करी और ध्यान दें कि बेटी बेटा में नफरत बिल्कुल ना करी सभी। अब बेचारी माई लड़की इतना भूखाइल रहली आ दुआरी पर बैठा के सोचली हाली हाली तनी बिस्किट में पानी पिया दी, दूध दही से तो मवसरे ना रहे। काहे से हर हमेशा उ व्यंग बोले कि सब का करे के कुलक्षणी सब पैदा हो गईली आ लगत हमरे घर में वारिस ना आई। अब उनके मन में घर क गईल है, उ रात दिन खाली कलह में जिए। तो यही से कहल जाला जब तक आप गुरु नहीं बनाए, पूजा केहू के करी लेकिन देव के देव महादेव के गुरु अपन जरूर बनाई जा। जबले गुरु बनाई नहीं, सत्संग सुनम नहीं, खिस्सा कहानी सुनम नहीं, तब कहाँ से ज्ञान आई आप लोगन के। तो बेचारी कुछ ना जानत रहली। जब सास रहली खाली खेतिए गृहस्थी घास भूसा कर हैं और करे अलावा खाली बेटी के देख देख जरे कि कहाँ से इनका बियाह शादी हुई। पहले ही 2 ठो लड़की पैदा कर देली। पतोहे से अलगे नफरत, नातिनी से अलगे नफरत। अब बेचारी पतोहे जौन रहली बिस्किट पानी अपने लड़का खियावत रहली, लड़के बड़ा तड़फड़ात रहल भूख से। और जैसे अली लोटा से मरली पानी हुआ ना गिर गई और कहत अड़ी कि तू सनकल बाड़ू, तोहरे सुना तो नहीं खाएगी, स्वर्ग में सीढ़ी लगई है लोग आयल बटी। अरे लोगन के 4 टाइम के बदला 1 टाइम खाना दो। अरे ते सर के बोझ है लोग दोनों जनी आ गल बाड़ी। कहीं बेटा रहता तो हम ना जानी काजू बादाम किशमिश खियौती, 4 ठो भैंस राखी के गोबर करती फेंकती और लड़के हमार बोल्टी के दूध पियते तो बुढ़ापा के सहारा होते। और देखी कितना सोच गंदा हो गई बेचारी के। अब वो इतना ताड़े कि लड़के खाल छोड़ के लगे चिल्ला चिल्ला के रोए जब अपने दादी के ऐसा स्वभाव सुने। और जन बहू रानी बेचारी कुछ ना बोले।
अब एकदम बूढ़ा हदे पार को देली। अब कहताड़ी कि अपने लड़का से कि है सुनू, हम तोर दूसर बियाह कर देतानी। आ ऐसे लगता कि बेटा ना होइए, 2 ठो लड़की 4 साल में 2 गो लड़की हो गईली। आ कहीं तीसरो लड़की हो जाए तो 3 ठो लड़किन के बियाह शादी कैसे होई। अरे आजकल तो लड़की के बिना दहेजहो के बियाह हो सकला, हो जाता। अगर उनके भाग्य नसीब में बा तो ना जानी कहाँ पहुँच जाता रही। अब इतना सोच गंदा कि लड़का से कहताड़ी कि सुन, हम तोर विवाह दूसरे जगह करे के तैयार बानी, अपने मेहरारू के ले जो नैहर पहुँचा दे। तो बेचारी किनारे टुकुर टुकुर सुनत रहे। मर्दा कहता न देखो न माई तोहार दिमाग खराब हो गईल बा। कैसे हमन के 4 बहिन 2 भाई रहनी है, तो अब तो 4 साल अले भइल। अब भोले जी पर भरोसा रख। काहे से बेटा तो भक्ति ना जानत रहना, लेकिन जब पत्नी आ गईली तब पत्नी के जब देखला संस्कार की इतना अच्छा भक्ति भाव करेली, तो वो अपन जल दियल शुरू कर दिया अपने जीवन के। कहली कि गुरु बनानी भोले जी के। जीवन के कोनो भरोसा नहीं है कि 10 साल जियल जाए, कि 50 साल जियल जाए, कि 100 साल जियल जाए। तो पति भी भोले जी के भक्ति में लीन हो गई रहना। उनके ज्ञान हो गई रहल कि लड़की सर के बोझ ना होली। अब माई से कहता रही, माई ते पगला गइल बाटे। अरे भोले जी हमके लड़की देले बानी, तब बाद में फिर लड़का भी देबा। कहली नहीं देख, ऐसा ना होई, एकरे लड़किए होई। आए के ते छोड़ दे, आ हम तोर दूसर बियाह कर देतानी। आ जब चाही तो हमके बेटौए चाही। तो बेटौआ बहुते ला के समझौले के कोशिश कईना कि ये माई आके जानू ओहू से लड़की हो जा। अरे केहू जाने ला कि शरीर भगवान के का गोड़ के डलले बानी, बेटा है कि बेटी है। कहली नहीं, हमार मन कहता कि दूसर बियाह होई तो हमार नाती होई। तब जिद ठान लेली। कहली माई कहता न, अरे माई मान जा, ऐसा मत कर। इतना लक्ष्मी जैसन बहू के साथे काहे अन्याय कर रहल बाड़ू। ई भोले जी तो के माफ ना करबे। कहली अब कुछ ना जानतानी, हमके चाही तो चाही। अगर दूसर बियाह ना करबो तो हम कुछ खा के जहर माहौर मर जाई, तो लेके अपन मेहरारू रही है। अब देखी जब माई ये तरी कहली तो बेटा कहला कि ल केहू अपने सामने ना चाहे कि हमार माई हमारे खातिर अपन जान दे दें। कहला तू अपन जान न दो, हमार अलबत्ते हत्या कर दो। अरे जीते जी मार दे ताड़ू कि हमार पत्नी अच्छी दूसर बियाह कराव ताड़ू, तो का हम चैन से बानी। लेकिन भीतर के बात दबा लेला और कहला माई ठीक बा, जैसन तू चाहबू वैसने हुई। अब माई बड़ी खुश भइली कि अब हमार बेटा तो तैयार हो गई ना। और पास पड़ोस में जो रहल अगल बगल सब चर्चा होके लगल कि गुरु बहिना जौन उनका बहू है, उनका सास होता भैया के दूसर बियाह करताड़ी। और देखो न कितना अच्छा लोग है। अरे लड़की तो भइल बा, तो बिहान बेटा तो होबे करी। ऐसा तो ना बा कि बाजिन वालो, लेकिन वो बहू कुछ अपने मुँह से नहीं कहत है। कहताड़ी भोले जी पर कृपा मांग रहल बाड़ी कि हे पिताजी, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करी। घर परिवार में ऐसा करी कि हमार सब के मन बुद्धि बदल दी, कि लड़की या लड़का में भेद हमार सास जी न करी। आ वहाँ के ज्ञान दी कि बुद्धि बदल जा। अब का कहली, अब सब जन टोला में के उनका देवरान जेठान के पतुआ रहली लोग कहताड़ी देखो न जीजी जी इतना दिन के आयल बाणी, कबो आवाज ऊंची आवाज में बात ना सुनाई। इतना सेवा भाव करेला, इतना पूजा पाठ करेला, लेकिन सास बहुते प्रताड़ित करताड़ी। आ घर में से अपने बहू के निकालताड़ी। अरे हमार सास तो रहती तो उनके चूल्हा में झोंक देती। अब टोला मोहल्ला के जे रहल जी अच्छाई जानत रहल तो उठपटांग बूढ़ा के बोलता कि इतना अच्छा बहू बोले बाड़ी, तो फिर भी बहू के प्रताड़ित करते ते नैहर चल जो, ते यहाँ रह के 100 दिन ना न पड़े छबी। अरे 6 महीना रही है
जब बाल बच्चे होके के रह जाइए तो फिर आई है। तो कहली कि हम तो कुछ नहीं कि कहत, जहाँ कहीं तहाँ किनारे बैठ जाता नहीं। अब दोनों तैयार हो गई ना। अब जब तैयार हो गई ना तो फिर अली कहते देख शादी तो हम तो कह दिले मंदिर में कहो कि घर से लैके कहल तू ही नहीं जानबू कि कहाँ से हमारे गले में फांसी बनबू। कहली तो ठीक बा, ऐसा बा कि देख हमारे तो बेमत नहीं खे, जौन बड़की के ले गल बिखो गहना कपड़ा लत्ता सब निकाल के दे दे आ वही से फिर दूसर को बियाह हो जाए। अब देखिए इतनी अच्छी बहू रही कि अरे कहली जौन भी बात हो सब आपे के बा। अरे हमन के तो कुछ हो ना बा, ये जो शरीरिया भोले जी देहले बानी यो भोले जी के है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि कुछ हो हमार नहीं खे मम्मी, सब कुछ है आपके बा। हम और हमार और तुहार कोयले में मनई अपन जीवन व्यर्थ कर देता। कुछ साथे ना जाए, यहाँ तक कि शरीर भी साथे ना जाए। गुरु भाई बहना जाए तो जाए आपके प्रेम और भक्ति जाए। और शिव धाम मिली तो फिर अवसर मिली कि मनुष्य के शरीर पाई तो फिर भोले जी के भक्ति भाव के अवसर पाई। अब परेशान हो गईली। अब कहताड़ी कि नहीं अब बियाह तो होबे करी, खूब कुद्दत छटकताड़ी कि बेटा के बियाह करो, दूसर की बहू आई तो हमरे पोता हुई। तो देखी अब बहू के बर्दाश्त ना भइल, नहैली धोली पूजा पाठ कैली आ कैले के बाद कहली कि हे पिताजी हमरे सास के इच्छा पूरा करी, नहीं तो देखत है सब अनर्थ हो जाई। और काठे के सौत बिराजे ली, जब दू पत्नी आ जाए यहाँ घर में तो कितना ही अच्छा आदमी रहे तो फिर घर परिवार और बर्बाद हो जाए। तो ऐसा करी कि हमार घर परिवार फिर स्वर्ग बन जा। और जौन भी मन में बूढ़ा के उल्टा पुल्टा उथल पुथल चलता एके दूर भगा दी। अब जैसे मंदिर में गईली आ मंदिर में से घरे अली, भोले जी से कहली कि हे पिताजी हमरे घर के सवार दी, आ जौन कहवा तौन हम मानब, हमके पुत्र दे दी। आज तक तो हम कुछ आपसे ना मानली, आ हमारे सास के चाह पूरा कर दी कि घर परिवार संवर जा और ये दूसर बियाह के नौमत ना आवे। अब वहाँ जैसे कहली आ वहाँ से जब घरे चलली, जब पूजा करते रहली तो माता जी के जौन फूल चढ़ौले रहली आ वो फूल देखी गिर के और शीशिया के अचरा में आ गई, प्रसाद पा गई। समझ गई कि भोले जी के हमरे ऊपर दया हो गई। काहे खातिर कि शिव चर्चा कहानी बहुते प्रेम भाव से करत रहली और उनके समझ में आ गई कि हमार मनोकामना भोले जी पूर्ण कर देनी, माता जी सुन गईनी। अब अचरा में जैसे फूल गिरल, फूल के अपन गठिया ले ली आ लेके घरे चल देली। आ घरे अली तो बड़ा खुश रहली। आते जैसे दुआरे पर अली, चक्कर आयल, गिर गईली दुआरे पर। अब मारे जनता की भीड़ लग गई। अब भीड़ लग गई, सब केहू कहता है भाई ले का हो गई, लगाता हार्ट अटैक ना गई। सास रोज इतना कोला मचौले बड़ी बेटा करतीन, इतना सुंदर बहू के देखत है जान चल जाई, आ ऐसा ही सास बाटी। अब देखली सब केहू जुट गई, तब भाग के गईली, छीटा उटा मराइल, कैसे होश भइल ती भइल कि अब डॉक्टर के बुला द। जब डॉक्टर के बुलावल लो तब डॉक्टर कहली कि चिंता न कर, तोहर बहू माँ बने वाली बाड़ी, आए ए बारे बेटी ना बेटा पैदा हुई। सास के अपार खुशी भइल, इतना खुशी भइल कि मन बदल गई बुढ़िया के। भोले जी के जेकरे ऊपर दया हो जाना तो क्षण भर में आदमी बना देनी। बहुते जनी शराब पियल छोड़ देना, गांजा पियल छोड़ देना। जे भक्ति भाव में आ जाला तेके ज्ञान हो जाला कि ये गलत काम है। अब बूढ़ा इतना जितना नफरत बहू से अपने करत रहली उतना बहू से अपने प्रेम करे लगली। इतना कुछ ले आई, वो नतिनी के कुछ ना खियावे, लेकिन अब देखी वही नतिनियों के लगली माने और बहू के भी बड़ा ध्यान दें कि ये बारे हमारे घर में वारिस आई। और बेटा जो रहना बड़ा अपार खुशी भइल गई ना। भोले जी से कहला हे पिताजी आपके महिमा बहुत है, परम्पार बा, हमार घर टूटले से बचा देनी, हमार माई तो हमन के साथ छोड़े वाली रहली है।
को तड़ी कि हम जान दे देव अगर ये घर में वारिस ना आई तो हमारा लाज रखे दी प्रभु, लाज रखे दी। अब देखी 9 महीना तक इंतजार कहली कि अगर अब की बार तोहके बेटा ना होई तो तोहके घर में से निकाल देवा। जो लड़की हो गई तो तोहके लड़की लेके यहाँ से जाए के पड़ी। बहू कहली ठीक बा, जैसन कहब आपका आदेश रही वैसन हम करब, लेकिन एक बार अम्मा जी हमके माफ़ कर दी, शायद भोले जी आपके वचन के पालन करे के जाने। अब 9 महीना ने बड़ा सेवा भाव कैली। और जब हॉस्पिटल में लेके गईली तो नाती पैदा भई न, तब भोले जी देखी अपने भक्तन पर बड़ा निगाह रखेनी, ऐसा आशीष देने क्योंकि धन्य हो जाला आदमी। बहुते निराश रही, टोला मोहल्ला परेशान रहल। और जब नाती हो गई ना तब बहुते खुश बुढ़िया भैली, और नाती के साथ साथ नातिनियन के सेवा भी होखे लगल। मन बूढ़ा के बदल गई। और सब केहू जब लगल टोला मोहल्ला कहे कि अरे भोले जी के सब दया कृपा है कि तुम्हारे घर में नाती आ गई ना, और तू दूसर बियाह करे के कहत रहलू हो। कहली हाँ हो, अरे अज्ञानता रहल, कुछ ना जानत रहनी। तब उनका बहू कहली कि ए माई, हम आपसे रिक्वेस्ट करतानी कि हमन के तो दोनों जन परानी भोले जी के गुरु बनाए ले बानी, लेकिन राउर मनोकामना पूर्ण भोले ही जी कहले बानी, तो आप शिव जी में अपन नाम लिखा लें और गुरु बना ली भोले जी के। 3 सूत्र के पालन करी, पूजा पाठ करी और अपने जीवन के धन्य बना ली। बूढ़ा के विश्वास हो गई कि भक्ति में बहुते शक्ति बा, हम लाख कोशिश करती ज्ञान हमके ना मिल पाओ। अब लगली पूजा पाठ करे, अब भक्ति भाव में लीन हो गईली। अब प्रेम पूर्वक अब इतना शुद्ध विचार हो गई कि जितना कड़वा बोलत रही उतना मीठा बोली हो गई। तो देखी गुरु भाई बहना, कड़वा भाषा तो कबो ना बोले के चाहिए। कौआ और कोयल तो दोनों जनी एक के जैसे रहेला लोग, लेकिन देखी कितना बढ़िया श्लोक लिखल है कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, मीठी शब्द सुनाई के अजग अपना कर लेत। ते यही मुहवा से देखी इस दोनों के रंग रूप एक का जैसे रहेला, लेकिन कोयल के बोली सबके मीठा लगेला और कौवा के बोली इतना कड़वा होला कि केहू के मीठा ना लगेला। तब भोले जी तो केवल प्रेम के भूखा है। जे ही प्रेम करी, स्नेह लगाई परम पिता परमेश्वर में, होकर जीवन धन्य हो जाई। अपने करतीन जरूर सभी कुछ न कुछ करी। तो जैसे भोले जी के कृपा दया वो भाई गुरु बहिना पर बनल रहल, वो बहू के लाज भोले जी रख देनी, वैसे सबके घर परिवार भोले जी सुधारी, सब करू पर दया करी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।